पिक्चर्स हैं वो भी अगर रूरल एरियाज में किन किन सेक्टर्स में काम होते हैं, क्या क्या चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है और किस तरह से सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा महत्व है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और कंट्रीब्यूशन है। सभी डिपार्टमेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट की रूप से 22 या 23 सब्जेक्ट जो है पंचायत को ट्रांसफ़र हुए हैं। इसमें पंचायत को फाइनेंशियल फंक्शनल पावर्स हैं, पंचायत का फंड फंक्शनरी और इसी के बारे में है, इसी के बारे में ये बस आपकी जब आपका सेशन चलेगा ना उसमें आप उसको बंद कर देंगे। उसने सोचा ये ये एक्टिविटी जो है हमारे ऑफिसर जब बैक टू विलेज प्रोग्राम में पंचायत में जाएंगे तो कुछ फोकस एरियाज रहेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों में फोकस करने की जरूरत है। देखें जो एसेट्स पंचायत में डेवलप होते हैं, पंचायत घर हैं जिसमें प्ले फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, हॉर्टिकल्चर की प्लांटेशन वगैरह है। जी सर। वो जिना भी किसी को घुसने नहीं देंगे हम। आप क्या बात कर रहे हो? ये रखो इस पे ही बैठेंगे आराम से। सीधे गड्डी बनाई हुई डीसी उसको। हाँ पीछे चलो जरा। ये भी भैया चलो يا صور الكرسي بس أخي Farus sayı roda डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर डोडा और हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जनाब अदील साहब से कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करें। जनाब अदील। गुड मॉर्निंग ऑल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पर्पस जो हमारा वो इंट्रैक्शन कम ट्रेनिंग है बैक टू विलेज 3 का। आप इसे मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे कि बैक टू विलेज जो है पहले 2 बार हो चुका है। उस मैक्सिमम लोग जो है विजिटिंग ऑफिसर या एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या किसी और लेवल से जो उसमें इन्वॉल्व थे तो जानते हैं कि बैक टू विलेज क्यों आया था, क्या इसका पर्पस था। अभी तक 2 बार हो चुका है,
को स्टार्ट होने वाला है, जो कि कल से शुरू हो रहा है 2 अक्टूबर से। गांधी जयंती हमारा है, होता है 2 अक्टूबर को, बड़ा दिन है इंडिया के लिए, तो इसलिए इसको 2 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया है। 3 फेज में है इस बार, 2, 3, 4 3 डेज और 2 नाइट्स स्पेंड करनी है इस बार पंचायत में जाकर ऑफिसर्स ने। उसके बाद 5 को नहीं है, 6, 7, 8 नेक्स्ट फेज है और 10, 11, 12 जो है लास्ट फेज है। तो फिलहाल जो हम यहाँ पे बैठे हैं, चाहे आई थिंक फर्स्ट फेज वाले हैं और कुछ बाकी लोग भी साथ में बैठे ही हैं, तो वो भी अवेयर हो जाएंगे। तो इस बार चेंजेस तो हटके हैं। चेंजेस ये हैं कि थोड़ा इसको लंबा किया है, 3 दिन का किया हुआ है। और उसके अलावा बैक टू विलेज से पहले ऑफिसर साहिबान सभी जानते हैं कि एक जन अभियान स्टार्ट किया गया था 21 डेज का, 3 वीक्स का, जिसमें सबसे पहले गुलाब दिवस था, जो कि 3 बुधवार को हमारा हुआ, कल लास्ट बुधवार था उसका। तो उसमें भी जो है पर्पज ये था कि डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट जो हैं वो लोगों तक पहुंचे। हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, उसमें पब्लिक को इनवाइट किया गया, पब्लिक के क्या ग्रीवेंसेस हैं वो सुने गए, उनको रिड्रेस किया गया, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे, चाहे रेवेन्यू के हैं, सर्टिफिकेट इशू करने के बारे में हैं, या आरडीडी के हैं, या किसी और डिपार्टमेंट के हैं। तो वो जो है एड्रेस हो गए हैं, उसमें बहुत सारे इश्यूज जो कि डिटेल्स में जानकारी है। उसके अलावा पीपीटी प्ले करेंगे यहाँ पे। तो जो बुकलेट इस बार दी गई है, इसमें कुछ चीज़ें प्री फिल्ड हैं और कुछ जो है ऑफिसर्स ने जाके वहाँ पर फिल करनी है। जो प्री फिल्ड इसमें जो आइटम्स हैं वो ये हैं कि जन अभियान जो हुआ हमारा 3 वीक्स का, उसमें ग्राउंड में क्या क्या हुआ वो उसमें प्री फिल्ड है, और कुछ वाली एनक्लोज्ड है। इसमें आपको जो कैरी बैग दिया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो एक क्लियर एक थोड़ा सा एक हमें समझना है कि बैक टू विलेज के बारे में अभी एलजी साहब भी वीसी ले रहे थे उस बारे में, वो ये है कि ये कोई हटके जो क्लियर करने की जरूरत है हमें भी और पब्लिक को भी और टीआरआईज को भी, कि बैक टू विलेज कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से इसमें सेपरेट से जो है करोड़ों आपको फंडिंग आ जाएगी, सेपरेट से वो हेड बन जाएगा, उस तरीके का नहीं है। जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं किसी हर डिपार्टमेंट की, तो क्लब करके उनको कन्वर्ज करके उनको हम सैचुरेशन मोड तक पहुंचाएं या 100% कवरेज उनकी हो, पर्पस है। अगर फंडिंग की बात करें तो हमें बैक टू में 5 करोड़ फंडिंग आई थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात करें तो हमारी 237 है। अगर उनको उनमें डिवाइड करेंगे तो हार्डली 2 लाख के आसपास हमारा पर पंचायत जो है वो थोड़ा सा ऊपर वो हमारा अमाउंट बनेगा। उसमें हम कितने ही प्रोजेक्ट्स, कितनी ही डिमांड्स फुलफिल कर पाएंगे, अब जितनी हो पाई उससे की है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी बाकी स्कीम्स हैं, जो पंचायत में पैसा जा रहा है, चाहे एमजी नरेगा का है, 14th FC का है, या 15th FC के प्लान अब बना रहे हैं, या बाकी डिपार्टमेंट्स के वहाँ पे काम है, ये सारा ही एक इंसानों को क्लब करके एक आगे चलाने वाली स्कीम है। तो हमारा वही रोल है जाके, कुछ सेपरेट से ऐसा नहीं है क्लियर करके इसमें आप जो है सेपरेट से हम हर हेड के लिए जैसे प्रोजेक्ट्स हम उठाएंगे करोड़ों की पंचायत में उठा पाएंगे, शायद वो पॉसिबल नहीं है। जो हमारी लिमिटेशंस हैं वहीं तक हमने रहना है, और कुछ हम ऐसे कमिटमेंट्स नहीं करने चाहिए कि जो फुलफिल हम ना कर पाए या थोड़ा बियॉन्ड हमारे वो अचीवमेंट। तो ऐसे ही जो बैक टू विलेज सेकंड हुआ था उसमें फंडिंग को इंक्रीज किया गया है, 10 लाख उसमें जो है वो रिलीज किए गए हैं। पिछले दिनों की ये डेवलपमेंट है और उसमें प्लान बन चुके हैं और वर्क्स जो है कुछ स्टार्ट भी हुए हैं या आप जाके स्टार्ट करेंगे, उनमें से डिटेल अभी इसमें आएगा। तो इतना उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे बताई है मैंने। तो डिटेल मुझे लगता है पीपीटी प्ले करेंगे तो वो हम गो थ्रू करेंगे सारा, उसके बाद कुछ हमारे डाउट्स को क्लैरिफिकेशन होगी, उस पर हम बात करेंगे। तो प्लीज थैंक यू सर। ऑफिसर्स, जैसा कि आप जानते हैं और बताया गया कि जो जन अभियान है जो 10 सितंबर से 30 सितंबर तक एक पूरा प्रोग्राम पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे ज़िले में चलाया, जिसके अंतर्गत अधिकार अभियान, उन्नत ग्राम अभियान और ब्लॉक दिवस 3 टाइप के स्टेप्स थे जो हमने इसमें करने थे। ये एक प्रीलूड था, एक प्री एक्सरसाइज थी B2 B3 को करने के लिए, ताकि हमारे ऑफिसर्स इतने टाइम में प्रिपरेटरी फेज में अपने डिपार्टमेंट के सारे काम अच्छी तरह से कर ले और पंचायत में जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो हायर लेवल करे। जो B2 B3 प्रोग्राम है, जैसा कि बताया गया, सैचुरेशन मोड पे हमें ये कोई सेपरेट स्कीम नहीं है, इसमें हमें सिर्फ सैचुरेशन मोड पे जो है हर एक स्कीम को, हर एक डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो पंचायत में हमने उनको सैचुरेशन मोड पे ले जाना, जिसमें मैक्सिमम फोकस इस बार इंडिविजुअल बेनिफिट
बेनिफिशियल स्कीम्स पे है। और इसके साथ साथ जो भी हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स हैं, बैक टू विलेज 3 को कामयाब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप एक ब्रिज है जो पंचायत में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा मैसेज लेके और वहाँ की नीड्स को एसेस करके बाद में रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये जो रिपोर्टिंग है, ये पॉलिसी फ्रेमिंग और स्कीम्स बनाने में काफ़ी, इसमें जो निटिग्रिटीज या जो शॉर्टकमिंग्स आप पंचायत से रिपोर्ट करेंगे, उस पर बाद में गवर्नमेंट के एक्शन लेती है, उस पर भी बात होगी। बैक टू विलेज एज ए इंडिपेंडेंट कोई स्कीम नहीं है, एक बहुत बड़ा कैंपेन है जिसमें हमने सारी स्कीम्स को लेके चलना है। तो अभी जैसा कि आपको पता है, इस बार का जो शेड्यूल है वो 3 डेज और 2 नाइट्स विजिटिंग ऑफिसर ने पंचायत में स्पेंड करनी है। तो मैं डायरेक्टली शेड्यूल पे आऊँगा कि आपकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे किस हिसाब से चलेंगी और किस हिसाब से करनी है। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे जो ऑफिसर साहिबान जिन्होंने अटेंडेंस करी, उनको एक किट मिली हुई है। किट के अंदर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसको आप आराम से देखिएगा। जब कोई शॉर्टकमिंग होगी तो आपको चेकलिस्ट भी है, आपने यहाँ से क्या लिया है, वहाँ से क्या रिटर्न करना है, किस हिसाब से प्रोसीड करना है, क्या लिस्टें हैं, कौन सी बुकलेट भरनी है। एक बैक टू विलेज 3 की जो बुकलेट है वो कुछ पार्ट्स उसके प्री फिल्ड हैं। प्री फिल्ड वो पार्ट है जो जन अभियान के टाइम में काम हुए हैं, वो सारे प्री फिल्ड हैं। वो सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो या फिल करी है या फिल करवाई है, वो आपको उसमें ज़्यादा जो है डिस्कस कर सकते हैं, तो भरने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो आपका पार्ट होगा आगे, उसमें आप उसको भरेंगे। तो डे 1 का, जैसा कि मैं बताता चलूँ, डे 1 का शेड्यूल जो है विजिटिंग ऑफिसर का फर्स्ट, एक तो आपकी पंचायत के साथ और जो सीनियर सिटीजन या प्रोमिनेंट पर्सन है ग्राम पंचायत को, उनके साथ आपकी मीटिंग होगी, इनफॉर्मल टॉक होगी। उसके बाद उनके साथ आप मिलेंगे, जनरल इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स करेंगे। उसके बाद आप पंचायत के अंदर जो इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी विजिट करेंगे। उसके बाद डिफरेंट वार्ड्स की विजिट। डे 1 को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वार्ड सभा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने पंचायत में वार्ड्स में जाना है और वार्ड सभा करनी है। पहले ग्राम सभा नेक्स्ट डे करनी है आपने, तो ग्राम सभा से पहले सबसे पहले आपने फीडबैक लेना है वार्ड सभा से। जब भी कोई वार्ड सभा कॉल करनी है या ग्राम सभा कॉल करनी है, तो सेक्रेटरी पंचायत उस पंचायत का आपको हेल्प करेगा, क्योंकि किसी भी ग्राम सभा को या वार्ड सभा को आगे चलाने के लिए आपको फोरम की जरूरत पड़ती है। फोरम होता है 1/10 ऑफ द टोटल इलेक्टोरेट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर वार्ड होगा तो उस वार्ड के इलेक्टोरेट का 1/10 कितना है, तो अगर पूरी पंचायत का करना है तो टोटल वोटर्स कितने, उसका 1/10 जो है आपकी अटेंडेंस में होने चाहिए। फिर जाके जो है आप उस सभा की प्रोसीडिंग्स को आगे प्रोसीड करेंगे। वार्ड सभा करने के बाद वहाँ पे जो इश्यूज आएंगे या वहाँ पे जो आपको डिमांड्स आएंगी, आप उनको चार्ट डाउन करेंगे। नेक्स्ट डे आपने, क्योंकि ग्राम सभा करनी है, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि वार्ड सभा में आपको कुछ प्लान्स भी आएंगे छोटे मोटे, वो प्लान्स भी आपने लेने हैं ताकि वो नेक्स्ट डे आप ग्राम सभा में उनको भी डिस्कस कर सकें और प्रेजेंट करवा सकें। और कंसर्न वार्ड मेंबर जो है ग्राम सभा में, वार्ड सभा में आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद चौथी एक्टिविटी है कि वहाँ पे कुछ वर्क्स की इंस्पेक्शन करनी है। सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड, जो हर वर्क पे जो है एक बोर्ड लगाया होता है, खास करके रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो काम करते हैं, तो वहाँ पे आपने सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड इंस्टॉल किया होता है। आपने उनको देखना है कि हाँ क्या लगे हैं या नहीं लगे हैं। वॉल पेंटिंग्स अगर वहाँ कहीं पंचायत में की हुई है तो उनकी इंस्पेक्शन करनी है, फोटोग्राफी वगैरह करनी है। इसके साथ साथ सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड और पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड्स अगर अवेलेबल होंगे तो उनकी भी करनी, इंस्पेक्शन वगैरह करनी है। इसके बाद शाम को आप इवनिंग चौपाल करेंगे, इनफॉर्मल डिस्कशन जो आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेटरी फेज होगा, जिसमें आप फीडबैक लेंगे पंचायत से, लोगों से। अब पंचायत में क्या होता है कि कुछ लोग, पंचायत वाले लोग अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे पार्ट होता है जो अपोजिशन वाला पार्ट होता है, वो अपना पक्ष रखता है। तो हमने एक बैलेंस बना के दूसरे दिन जब हम ग्राम सभा करें तो हम पंचायत का पक्ष भी सुने और जो उसके जो ओपोजिशन वाला जो लोग शिकायती लोग हैं उनकी भी सुनवाई करें, ताकि एक बैलेंस बना रहे पंचायत में और आपको दिक्कत ना आए। डे 2 नाइट स्टे हो गया आपका। उसके बाद डे 2 का सबसे पहले आपने क्या करना है कि ग्राम सभा होल्ड करनी है। ग्राम सभा पानी की बोतल देना, पानी की बोतल। और सरपंच को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन चली जा चुकी है कि जिस भी पंचायत का नेक्स्ट डे जब आता है वो एक इश्तिहार निकाल देंगे, बाहर था ना, ग्राम सभा को शेड्यूल करेंगे। ग्राम सभा में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस बार आपको दिया गया है मनरेगा का
21-22 का प्लान और 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट का प्लान जो है वो फ्रेम करना है। ड्राफ्ट प्लान जो है सेक्रेटरी पंचायत के पास अवेलेबल है, क्योंकि आपकी आपका जो किट है उसमें हमने ये प्लान नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि अभी पंचायत ने जो अपने लेवल पे फ्रेम किया है, आपको सेक्रेटरी पंचायत वहां दे देगा कि ड्राफ्ट प्लान क्या बनाया है। जो ड्राफ्ट प्लान है मनरेगा का बजट का जो कितना एस्टिमेट है वो सारा सेक्रेटरी पंचायत को पता होगा। वहां आपको वर्क्स की डिमांड्स आएंगी कि मेरे वार्ड में ये काम रखना। सबसे पहले आप ड्राफ्ट प्लान पढ़ के सुनाएंगे कि आपकी इस पंचायत में ये काम जो है मनरेगा के तहत जो है प्रपोज हुए हैं, बताइए जी, डिस्कशन कीजिए कौन सा काम, किसी में किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। उससे क्या होगा कि आपकी से जो है ज्यादा बढ़ जाएगी वहाँ एक इंडिपेंडेंट पार्शियल जज होने के नाते। लेकिन ग्राम सभा में एक ध्यान रखना है कि ग्राम सभा जो है सरपंच ही कॉल करता है, हम विटनेस करेंगे ग्राम सभा को प्रेजाइड भी वही करेगा और प्रोसीडिंग्स भी वही बताएगा। उसमें ज्यादातर आपको जहां दिक्कत आएगी आप वहां पे इंटरवीन करेंगे। तो पंचायत को फोर फ्रंट पे ही रखना है हमने, पंचायत फोर फ्रंट पे रहे तो ज्यादा ठीक है। मनरेगा के प्लान में जब डिस्कशन होगी, जो आपके पास ड्राफ्ट प्लान होगा, जब आपको पढ़ के सुनाएंगे उसमें क्या होगा कि कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये वाला काम नहीं करना था, फलाने वार्ड में ये वाला काम करना था। उसके लिए आपके पास एक फीडबैक ये होगा कि अगले दिन जब आप वार्ड में गए थे तो वार्ड में आपको कुछ इनपुट्स मिले थे, कुछ वर्क्स आपको लोगों ने दिखाए होंगे कि ये अर्जेंट है जनाब, ये वाला रास्ता पिछले साल भी बना था, इस साल भी बना रहे हैं, देखो ये बेकार का काम कर रहे हैं, फलानी जगह जो है पूरा रास्ता गिर गया उसको नहीं बना रहे। तो आपकी कंसिडरेशन रहनी चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम जो दोबारा बन रहा है वो नहीं बना है, लेकिन जो मोस्ट अर्जेंट इशू है वहाँ आपने एज ए जज पार्ट प्ले करना है और उस चीज को सरपंच को बताना है कि भाई साहब आपका जो ये काम है ये तो बहुत अर्जेंट है, आपके वार्ड मेंबर फलाने वार्ड में ये चीज जरूरी है, तो उसको आपने एकोमोडेट करना है। पंचायत जब उसमें अपनी तरफ से ग्राम सभा में जब मेंबर्स आपको सहमति देंगे, किसी भी इशू में अगर कभी भी ग्राम सभा में कोई विवाद खड़ा हो जाता है कि शोर खड़ा हो जाता है कि ये नहीं करना है, उनको शांत करा के वोटिंग कराइए। मेजोरिटी जहां जाएगी ग्राम सभा की वो वाला काम ओके होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे बेस्ट प्रोसीजर है किसी भी विवाद को खत्म करने का कि आप उनकी वोटिंग कराइए, हैंड रेजिंग करके वोटिंग कराइए कि जो लड़िए मत, सिर्फ इस इशू का वोटिंग करिए। तो इस तरह से आपका मनरेगा का प्लान जो है ड्राफ्ट प्लान 2021 का जो लेबर बजट के हिसाब से आपने प्रिपेयर करवाना है, वही ड्राफ्ट प्लान आप उसका रेजोल्यूशन पास करवाएंगे पंचायत में, ग्राम सभा में। रेजोल्यूशन की कॉपी जो है आपने बाद में रिटर्न करनी है जब आप किट वापस करेंगे, और एक रेजोल्यूशन की ओरिजिनल कॉपी जो है वो सेक्रेटरी पंचायत के पास रहेगी, क्योंकि ग्राम सभा की प्रोसीडिंग जो है वो सारी प्रोसीडिंग सेक्रेटरी पंचायत रिकॉर्ड करेगा अपने कार्रवाई रजिस्टर में। किसी भी दस्ती कागज पे या किसी भी जगह बाकी जगह प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड नहीं होंगी। जो भी ग्राम सभा की प्रोसीडिंग्स है वो सेक्रेटरी पंचायत जो बीएलडब्ल्यू या एमपीडब्ल्यू होता है उसके कार्रवाई रजिस्टर, पंचायत के कार्रवाई रजिस्टर में ही रिकॉर्ड होंगी। इसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन का जो प्लान है वो भी आपको ड्राफ्ट प्लान मिलेगा, उसमें कुछ एक्टिविटीज पंचायत ने ऑलरेडी डाली हुई है, उस पर भी डिस्कशन होगी, और जो लास्ट में मत बन के आएगा ग्राम सभा की मेजोरिटी से जो काम रखे जाएंगे वो आप रखेंगे। इसकी 15 फाइनेंस कमीशन की कुछ थोड़ी बहुत गाइडलाइंस हैं जो आपको दिक्कत आएगी वहां पे। इसमें 20% प्लान जो है ब्लॉक लेवल पे बनना है और 80% प्लान पंचायत लेवल पे बनना है। अभी आपने सिर्फ पंचायत लेवल के प्लान को ही देखना है। उसमें 50% ग्रांट्स जो है टाइट ग्रांट्स है और 50% ग्रांट्स अनटाइट ग्रांट्स है। टाइट ग्रांट में कुछ गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली है, उन्हीं पैरामीटर्स पे वर्क्स रखे जाएंगे, और अनटाइट में जो पंचायत चाहती है वो वाला काम रख सकती है। टाइट वाली ग्रांट में जैसे वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड मैनेजमेंट, इस टाइप के काम रखे जाएंगे जो पंचायत में अशद जरूरत के हैं। तो वो बजट एलोकेशन जो है वो सेक्रेटरी पंचायत के पास अवेलेबल है, सरपंच के पास अवेलेबल है। आपने सिर्फ उस ग्राम सभा को विटनेस करना है और प्रॉपर्ली प्लान बनवा के रेजोल्यूशन अपने साथ एक कॉपी लानी है, और ओरिजिनल कॉपी ग्राम उसके सेक्रेटरी पंचायत के कार्रवाई रजिस्टर में रहेगी। नेक्स्ट स्टेप आपका ग्राम सभा में, ये जो पहले वाले 2 स्टेप हैं, क्योंकि इसी में विवाद खड़ा होने के खदशात हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में इसमें बताया कि प्रोसीड कैसे करना है। क्योंकि ये प्लान बनाना, तो प्लान पे लोग ज्यादा शोर करते हैं, काम नहीं रखा, मेरा काम नहीं रखा, इंडिविजुअल लोग काम बताते हैं। इसके लिए सेक्रेटरी पंचायत को बताना है कि भाई आपकी जो गाइडलाइंस उसके हिसाब से काम रखिएगा, और जहाँ विवाद खड़ा होता है वहाँ मेजोरिटी से डिसीजन ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके अगेंस्ट कोई बोलेगा भी नहीं और इंडिपेंडेंट आप रहेंगे, पार्शियल में, इम्पार्शियल में। इंडिविजुअल वर्क्स भी हैं जैसे बीपीएल कैटेगरी में होते हैं, ऑलरेडी उन्होंने प्लान बनाया होगा। 60% प्लान जैसे मनरेगा में एनआरएम का बनता है। एनआरएम का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट।
जिसमें एग्रीकल्चर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, इरिगेशन कैनाल्स वगैरह इस टाइप के काम जो है वो कुछ 180 टाइप के वर्क है मनरेगा की गाइडलाइंस में, जिनको हम कर सकते हैं। 60% बजट का प्लान इसमें बनता है और 40% जो है अदर टाइप ऑफ एक्टिविटी, जिसमें रूरल कनेक्टिविटी आती है, बाकी किस्म के कोई प्रोटेक्शन वर्क्स वगैरह है या बाकी चीज़ें उसमें आती है। कम्युनिटी वर्क्स पे भी फोकस किया जा सकता है। कन्वर्जेंस प्लान हो सकता है। मिसाल करें आप, कोई हमारे ऐसे ऑफिसर होंगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट के होंगे और जाएंगे किसी पंचायत में, उनको पता होगा कि इस साल मेरी एलोकेशन ये है, तो डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी करते हैं, तो वो बता सकते हैं यार मैंने इतना पैसा रखना है, आप नरेगा में भी कोई एक इंडिपेंडेंट काम जो है नया एसेट खड़ा हो सकता है पंचायत में, कन्वर्जेंस भी कर सकते हैं। तो आपका हेल्प हो जाएगी। उससे अच्छा होता है कि एक आपकी एसेट क्रिएशन में पंचायत लेवल पे बन जाती है। कन्वर्जेंस के अलावा भी रख सकते हैं जी, वो करेंगे डिस्कस थोड़ा। इसके बाद आपकी एक किट में एक है आवास प्लस बेनिफिशियरीज की लिस्ट। आवास प्लस क्या है कि आप थोड़ा सा इसको गहराई में थोड़ा समझिएगा। पहले था प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीबों को जो है मकान मिलता है, वो 100% सैचुरेशन हो चुकी है। उसके बाद उस सर्वे में जो लोग नहीं थे उसका दोबारा सर्वे हुआ, जो लेफ्ट आउट लोग थे उसको कहते हैं आवास प्लस। पहले आवास था, अब आवास प्लस की लिस्ट पंचायत वाइज आपके किट्स में है। ये आवास प्लस में क्या हुआ कि जब सर्वे हुई है, सर्वे में एलिजिबल भी हैं, इनएलिजिबल लोग भी हैं। आपने क्या करना है कि ये लिस्ट रीड आउट करनी है ग्राम सभा में और मत हासिल करना लोगों का कि इसमें जो इनएलिजिबल है उसकी लिस्ट अलग से ड्राफ्ट करके ग्राम पंचायत से रेजोल्यूशन डाल के आपने वापस देना, ताकि ये वाले बेनिफिशियरी जो इनएलिजिबल है इस सर्वे में वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये आपने एक्सरसाइज ये भी ग्राम सभा में ही करनी है। ग्राम सभा की मैक्सिमम जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कि कौन कौन से लोग इनएलिजिबल हैं, बाकी जो बचेगा वो एलिजिबल, या फिर दो कैटेगरीज आप बना सकते हैं, एलिजिबल बेनिफिशियरी, इनएलिजिबल बेनिफिशियरी। एलिजिबल बेनिफिशियरी जो है एलिजिबल रहेंगे और इनएलिजिबल को आपके रेजोल्यूशन के बेसिस पे डिलीट कर दिया जाएगा। वो लिस्ट आपके पास पड़ी है, आप मेहरबानी करके, या आप इस बार आपको बहुत सारा काम है और जो है बेसिक जो है ना जस्टिस देने का काम है ग्राउंड पे, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि सर्वे में ऐसा भी हुआ है कि जिसका 2 छत मकान है, 3 छत मकान है, उसका भी नाम होगा, लेकिन उसको आप नहीं दे सकते क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइंस इस तरह से हाउसलेस, सबसे पहले हाउसलेस को हाउस देना है, जिसको हाउस नहीं है, उसके बाद जिसके पास एक कच्चा कमरा है, उसके बाद जिसके पास 2 कच्चे कमरे हैं, वहां तक हम जा सकते हैं। उसके बाद फिर अपना माइंड भी अप्लाई करना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जेन्युइन कौन सा है।